Welcome बच्चों. In this session we will discuss about RMS value means root mean square value of AC या इसी का दूसरा नाम क्या है कि इफेक्टिव वैल्यू या इसी का और हम कहते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ द AC. मतलब इलेक्ट्रिक करंट का भी और EMF का भी, दोनों का. ठीक. तो अब ये है सबसे पहली बात, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू है क्या चीज. ठीक. अभी जैसे मीन वैल्यू के लिए हमने बात की थी, कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या थी, 0 थी, है ना. क्योंकि पॉजिटिव, एक साइकिल पॉजिटिव हो गया और दूसरा साइकिल निगेटिव हो गया. जैसे एक साइकिल पॉजिटिव हो गया, दूसरा साइकिल निगेटिव. और कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की वैल्यू, मीन वैल्यू या कहिए एवरेज वैल्यू जो होती है 0 होती है. बट इफेक्टिव वैल्यू क्या है. ठीक. तो हम देखते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू हम कहेंगे कि अब कंप्लीट साइकिल में, ठीक, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए एसी सप्लाई अगर किसी रेजिस्टेंस में से फ्लो कराई जाती है तब कितना हीट प्रोड्यूस होता है, और सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही टाइम पीरियड के लिए जितनी डीसी सप्लाई की जरूरत होगी, दैट वैल्यू ऑफ डीसी विल बी कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू. इज दैट क्लियर. तो आप देखते हैं जी, पहले लैंग्वेज में भी लिख लें कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी. It is that value of DC which produces same amount of heat in ये across same resistance, heat across, ये produces same amount of heat across same resistance as is produced by किसके द्वारा जी, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, as is produced by AC in one time period. ठीक है, वन टाइम पीरियड में कितना. ठीक. अब जैसे मान लेते हैं जी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सप्लाई हो गई जो भी दे रहे हैं. ठीक. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये करंट फ्लो हुआ, और इसी तरह से दूसरी तरफ हमने कह दिया ये रेजिस्टेंस हो गया और ये एसी हो गई. ठीक. ये भी सेम रेजिस्टेंसेस आर सेम. तो इसमें क्या है, इसमें तो आई वो हो गई, टाइम वेरिंग हो गई, है ना. तो इसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आई इफेक्टिव या आई आरएमएस. इफ ये H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक. तो ये हो गया आरएमएस कहिएगा, और इसी तरह से इसका क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है बच्चों. तो अब हम बात करते हैं ये तो समझ में आ गया. अगर दोनों H की वैल्यू बराबर होगी तब ये क्या है, दिस डीसी करंट विल बी कॉल्ड आरएमएस वैल्यू. ठीक. अब बच्चों देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं. ये तो सेम रहेगा, पर क्या है, आपको पता होना चाहिए एसी में करंट चेंज करता है. ठीक है. तो अब क्या है, ये नाउ फॉर एसी कर लेते हैं. एसी क्या हो जाएगा, DH मतलब स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड, किसमें, आई स्क्वायर आर डी टी. ठीक. स्मॉल टाइम पीरियड में. तो अब यहां से सिंस हियर I is equal to I naught sin ओमेगा टी.
तो यहां से और क्या हो गया जी, सो यू कैन से डी एच विल इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये स्क्वायर हो गया जी, आर डी टी। क्लियर। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो इंटीग्रेट कर देते हैं जी, इंटीग्रेटिंग। ठीक, तो अब एक चीज साइन स्क्वायर है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि अब यहां पे ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं पता, पर क्या है आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा या कॉस थीटा का कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं पहले, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, फिर r, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और टाइम कहां से, 0 से t तक। अब क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक, ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, याद रखिए। और फिर इसके बाद क्या है, हम अब ये तो फॉर्म में आ गए कॉस 2 ओमेगा टी 2 थीटा के फॉर्म में, चाहे कॉस थीटा है चाहे कॉस 2 थीटा है, तो इंटीग्रेशन उसका 0 ही होगा। तो इसलिए हम कर दिए कि h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r, फिर बाय 2, फिर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। क्लियर, 0 से t तक। तो अब यहां से क्या कर देंगे, बोलिए क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये सिंस इसका हाँ, अब आई नॉट स्क्वायर r बाय 2, और फिर 0 से t तक, फिर dt, प्लस दूसरा क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर r बाय 2 cos 2 ओमेगा टी dt। इज दैट क्लियर, ये 0 से t तक। क्लियर। तो अब ये है, यहां दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं। तो अब देखिए इधर, तो इसको देखिए, अब क्या हो जाएगा, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाय 2 dt 0 से t तक, प्लस आई, प्लस की बजाय अब माइनस लगेगा ना साइन, माइनस आई नॉट स्क्वायर r बाय 2 0 से t, और फिर cos 2 ओमेगा टी dt। क्लियर। तो अब क्या कहेंगे, ठीक, अब क्या कहेंगे जी, तो ये हो गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा का कंप्लीट ये साइकिल के लिए इंटीग्रेशन 0, तो आपके पास बचा केवल h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाय 2, फिर इसका इंटीग्रेशन t का 0 से t, तो यहां से आई नॉट स्क्वायर h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाय 2, फिर ये क्या है, केवल t। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ठीक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो गया जी, वहां पे आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई नॉट आर टी बाय 2, तो ये आर टी कैंसिल हो गया, आई आर एम एस इक्वल टू ये आई नॉट बाय रूट 2, ये कर सकते हो। और दूसरी बात ये भी कर सकते हो, इसको 0.707 ऑफ आई नॉट। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। ठीक, इसी तरह से क्या ईएमएफ के लिए कहेंगे, ईएमएफ भी यही वैल्यू आएगी, है ना। तो इसके लिए अलग अलग डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में तो अलग दिया हुआ है।
तो ERMS या कहिए VRMS इज इक्वल टू देन I V नॉट बाय √2 होगा, और यहां से क्या है 0.707 ऑफ V नॉट। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि मीन वैल्यू क्या होती है। मीन वैल्यू जो होती है ये मीन वैल्यू इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स ऑफ I नॉट, और RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है 0.707 और ये पीक वैल्यू, ठीक। और I नॉट क्या है यहाँ पे, दैट इज पीक वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। लेट अस सी क्वेश्चन। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ठीक। तो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसमें AC DC बोला ही नहीं तो आप देखिए यहाँ 50 हर्ट्ज दे रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब करंट चेंज कर रहा है ना। तो अब हम कहेंगे कि ये जो मार्क्ड वोल्टेज या ये सब रहता है वो RMS वैल्यू रहती है। RMS वैल्यू इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई जी 50 हर्ट्ज, ठीक। 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, है ना। तो अब क्या कहेंगे कि आपको निकालना कि ये क्या फॉर्मूला, ये मतलब फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है, V इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, ठीक। तो यहां से V नॉट इक्वल टू, सिंस यू नो VRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ V नॉट। तो यहां से V नॉट क्या हो जाएगा, या कहिए या दैट इज V नॉट बाय √2, ठीक। तो इसलिए V नॉट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो V नॉट इक्वल्स टू √2 ऑफ 220 वोल्ट। तो इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट 311 वोल्ट, ठीक। तो अब इसके बाद और क्या, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो ये हर्ट्ज में आ जाएगी वैल्यू क्या, तो 314 ये आ गया। 50 को इससे 2 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, बस 314। तो अब क्या है हर्ट्ज, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट है कि सिंपली रख दीजिए। सो V विल बी इक्वल टू V नॉट की वैल्यू कितनी है, कहां गई, दिस 311 और फिर साइन V नॉट के साइन, और फिर क्या हुआ, ये साइन हो गया साइन 114, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट शोन इन द फिगर। तो अब ऐसे दे दिया, अब क्या करते हैं बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है। अब सिंपल सा RMS का मतलब IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे करंट की कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। तो आप कह सकते हैं रूट फिर मीन, कितना मीन में कितना 1 2 और ये 3 कर दिए, और स्क्वायर मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, ये +2 हुआ, ये -2 हुआ और ये +2। तो यहां से प्लस ये 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर। देन यू विल गेट कि 2 2 4 6, तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 3। तो 3 गेट्स कैंसिल्ड, सो यू विल गेट 2। So IRMS equals to 2।
एम्पियर, जो भी है। ठीक, तो बच्चों इसी तरह से और भी कोई न्यूमेरिकल्स करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, सीबीएसई के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस मैं अलग से डिस्कस भी कराऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू।